Welcome to Urdu Hindi Story. शंघाई का सबसे आलीशान और सुनहरा मेंशन एक रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। इस घर की सबसे खास बात उसका सुनहरा गार्डन और मेन हॉल में लगी एक पुरानी जादुई घड़ी थी। कहते हैं कि जब भी इस घर में कोई बहुत ज्यादा खुश या उदास होता तो उस घड़ी की सुइयां अपने आप धीमी सुनहरी रोशनी बिखेरने लगती थी। इस आलीशान घर में दो जुड़वा बहनें अनाबिया और अनुषा अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए उनके दादा दादी ने उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर पाला था। दोनों शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अनाबिया बहुत ही मासूम, समझदार और शांत लड़की थी। उसके अंदर एक प्राकृतिक जादू था। वह जब सुकून से मुस्कुरा देती तो मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते। अनुषा मासूमियत से भरी मगर हद से ज्यादा चुलबुली और शरारती थी। उसकी हंसी इतनी असरदार थी कि जब वह खिलखिलाकर हंसती तो मौसम खुद ब खुद खुशनुमा हो जाता। दोनों हमेशा साथ ही रहीं। उन्होंने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। आज घर में एक बहुत बड़ी खबर आई थी। उनकी प्यारी आंटी मासूमा पेरिस से अपने पति और अपने बेटे वी के साथ हमेशा के लिए वापस शंघाई आ रही थी। वी कोई आम लड़का नहीं था। वह एक बहुत बड़ा, कम बोलने वाला और गंभीर स्वभाव का मशहूर सीईओ था। शंघाई आने से पहले ही दोनों बहनों ने अपनी आंटी से अनुरोध किया था कि वह वी को उनके जुड़वा होने के बारे में कुछ न बताए, क्योंकि दादाजी ने पहले ही अनाबिया की शादी वी से तय कर दी थी। दोनों बहनें देखना चाहती थीं कि वी सच जाने बिना कैसा व्यवहार करता है। मेंशन के गार्डन में दोनों बहनें बैठी हैं। हवा में गुलाबों की महक फैली हुई है। अनुषा, अनाबिया, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा पुरसकून मजाज वाला मंगेतर आज शंघाई पहुंच रहा है। मैंने सुना है वो गुस्से का बहुत तेज है और बिल्कुल बात नहीं करता। तुम जैसी भोली भाली लड़की उस संगीन सीईओ को कैसे झेलेगा? अनुषा, दादा जान ने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा ना। तुम इतनी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दुनिया की सबसे प्यारी बहन को एक बदतमीज और सख्त शख्स के हवाले नहीं कर सकती। कल जब दादा और दादी तुम्हें उससे मिलने भेजेंगे तो तुम घर पर ही रहना। तुम्हारी जगह मैं यानी अनुषा जाऊंगी। मैं खुद चेक करूंगी कि वह तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। अनुषा, नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत गरीबार हो जाएगी। वो बहुत बादे सीईओ हैं। सीईओ होंगे अपने ऑफिस में, मेरी बहन के सामने नहीं। बस तुम घर संभलो, बाकी मैं देख लूंगी। अगली सुबह वी का कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्कुल शांत और ग्रे थीम पर बना हुआ था। वी अपनी चेयर पर बैठा गंभीर चेहरे के साथ फाइलें देख रहा है। अनुषा अनाबिया का भोला भाला रूप धारण करके अंदर आती है। वी बिना ऊपर देखे, Sit, Anabia. My parents told me that you are quiet and reserved just like me. That's good. मुझे फजूल का शोर बिल्कुल पसंद नहीं। Oh, hello. किसने कह दिया आपसे कि मैं क्वाइट हूँ? मैं तो इतनी बातें करती हूँ कि सामने वाला अपना सर पकड़ लेता है। वैसे इतना रोना धोना कलर क्यों करवाया है? और आप हर वक्त ऐसी सीरियस शक्ल क्यों बनाए रखते हैं? क्या स्माइल करने पर टैक्स लगता है शंघाई में? Excuse me? तुम अनाबिया ही हो ना? My mom said you are a sophisticated girl. हाँ भाई हाँ, मैं ही अनाबिया हूँ। वैसे आप पेरिस से आए हैं तो मेरे लिए कोई गिफ्ट्स, चॉकलेट्स या वहाँ का फेमस परफ्यूम लाएं या बस खाली हाथ ही आ गए? वी अपना सब्र खो देता है। वह इस लड़की को 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। Guards, get this girl out of my cabin and out of this office right now. I cannot stand this nonsense for another second. अनुषा गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकलती है, मगर ऑफिस से बाहर आते ही जोर से हंस पड़ती है।
उसकी हंसी से कॉरिडोर में लगे कृत्रिम पौधे भी खुशी से झूमने लगते हैं। अनुषा हंसते हुए, बदतमीज सीईओ, मेरी बहन से शादी करेगा? अभी तो खेल शुरू हुआ है, मिस्टर वी। वी के ऑफिस का किस्सा जब आंट मसूमा तक पहुंचा तो उन्होंने वी की अच्छी खासी क्लास लगा दी। वो हमारे सबसे अजीज दोस्त की पोती है। तुमने उसे गार्ड्स से बाहर निकलवा दिया। अभी जाओ और उससे माफी मांगो। वी मजबूरन अपना गुस्सा दबाकर मेंशन पहुंच गया। मेंशन के आलीशान गार्डन में असली अनाबिया चुपचाप बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। अनाबिया, आप? वी है, आइए बैठिए। वी हैरानी से उसे देखता है। उसका गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है। मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता था। मुझे ऑफिस में तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, मगर कल तुम। मगर मैं तो कल घर पर ही। तभी झाड़ियों के पीछे से अनुषा ने हल्की सी जादुई चमक दिखाई और अनाबिया को इशारा किया कि सच मत बताना। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी खामोशी पसंद है। वी ये दिल कितनी में प्यारी और क्वाइट है। काल इससे क्या दौरा पा रहा था? वी अभी सुकून की सांस ही ले रहा था कि अनाबिया अंदर पानी लेने चली गई। इधर अनाबिया अंदर गई, उधर सिर्फ 2 ही सेकंड में अनुषा दूसरी तरफ से दौड़ती हुई आई और बैठ गई। हे वी, तुम फिर आ गए। माफी मांग ली। चलो अब बोरिंग बातें छोड़ो और मेरे साथ पकड़ा पकड़ाई खेलो। जो हारेगा वो ट्रीट देगा। What? अभी तो तुम इतनी तमीज से बात कर रही थी। तुम्हें एक पाल में क्या हो जाता है? पकड़ कर दिखाओ तो बताऊंगी। वी अभी अपना सिर पकड़कर बैठा ही था कि असली अनाबिया पानी का गिलास लेकर बिल्कुल शांत अंदाज में वापस आ गई। अनाबिया, Here you go, water. You seem troubled. तुम कोई जादू करती हो? एक पल में तुम बच्चों की तरह छिलती हो और दूसरे पल में ऐसी संगीन। अगली शाम भी बिना बताए अपनी फाइल लेने वापस मेंशन आया, जो वह भूल गया था। गार्डन के पास से गुजरते हुए उसे 2 लड़कियों की हंसी सुनाई दी। वह चुपके से झाड़ियों के पीछे खड़ा हो गया। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक जैसे कपड़े पहने, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली 2 बहनें बैठी हंस रही थी। अनुषा, अनाबिया, तुमने देखा वी का चेहरा? जब मैं जाती हूँ तो परेशान हो जाता है और जब तुम आती हो तो खुश। कितना मजा आ रहा है ना? अनुषा, ये बुरी बात है। वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें मजीद तंग मत करो। वी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अच्छा, तो गेम चल रहा है, जुदवा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब मैं बदला लूंगा। वी ने तुरंत पेरिस फोन मिलाया, जहां उसका ट्विन भाई जंगकुक रहता था। वह दिखने में बिल्कुल वी जैसा था, लेकिन स्वभाव से बहुत खुशमिजाज और मजाकिया था। वी फोन पर, जंगकुक, शंघाई अभी के अभी आ जाओ। यहाँ 2 ट्विन्स हमारे साथ खेल खेल रही हैं। अब हम दोनों भाई मिलकर उन्हें उन्हीं की जुबान में सबक सिखाएंगे। जंगकुक पहली ही फ्लाइट से शंघाई पहुंच गया। दोनों भाइयों ने एक चालाक योजना बनाई। जब असली अनाबिया से मिलना होता तो गंभीर वी जाता, और जब अनुषा अनाबिया बनकर तंग करने आती तो वी की जगह खुशमिजाज जंगकुक उसका रूप धारण करके जाता। मगर उन्हें क्या पता था कि इस आईडी कार्ड बदलने के खेल में जादू कुछ और ही रंग दिखाने वाला था। चारों एक दूसरे के आशिक बन गए। असली अनाबिया को वी की गहरी खामोशी और उसका हर वक्त ख्याल रखने वाला स्वभाव पसंद आने लगा, और जब भी वह खुश होती तो मेंशन के सारे फूल हवा में झूमने लगते। दूसरी तरफ अनुषा, जो वी समझकर मिल रही थी,
असल में जंगकुक की प्यारी मुस्कान और उसके जिंदा दिल मिजाज पर अपना दिल हार बैठी। जंगकुक भी अनुषा की जादुई हंसी और उसकी शरारतों का दीवाना हो गया। मेंशन की बालकनी में जंगकुक वी का रूप धारण करके अनुषा से मिल रहा है। अनुषा वी समझकर, वाह मिस्टर सीईओ, आज बड़े खुश मूड में हैं। आज मुझे ऑफिस से बाहर निकलने का इरादा नहीं है। तुम जैसी प्यारी लड़की को सामने देखकर कोई बेवकूफ ही होगा जो बाहर निकले। चलो आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनुषा शॉक्ड और खुश होकर दिल में, ये खड़ूस वी इतना स्वीट और क्यूट कब से हो गया। मुझे ये वाला वी बहुत पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ गार्डन में असली वी और असली अनाबिया बैठे थे। अनाबिया, तुम्हारे पास आते ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अगर दादा जान और आपकी यही मर्जी है तो मेरी भी। एक शाम अनुषा और जंगकुक, जो अभी भी वी बनकर घूम रहा था, छिपकर दादा जान और दादी जी की बातें सुन रहे थे। दोनों मेन हॉल की पुरानी जादुई घड़ी के पास खड़े थे। घड़ी की सुनहरी रोशनी आज बहुत तेज चमक रही थी। दादी जी, हमारी दोनों पोतियां समझती हैं कि वो वी को बेवकूफ बना रही हैं। उन्हें नहीं पता कि हम सब जानते हैं। And they also don't know that Masuma also has twin sons, V and Jungkook. All four have fallen in love with each other. अनुषा और जंगकुक ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के होश उड़ गए। क्या तुम वी नहीं हो? और तुम भी तो रियल अनाबिया नहीं हो, तुम तो वो शरारती अनुषा हो। तभी वहां वी और अनाबिया भी आ गए। चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जादुई घड़ी जोर से बज उठी और पूरे हॉल में सुनहरी रोशनी फैल गई। वी तो रियल अनाबिया ये है, मेरी शंत पारी। अनुषा, क्या तुम इस फेक सीईओ से शादी करोगी? अनुषा खुशी से हंसते हुए, हाँ बिल्कुल करूंगी। कुछ ही दिनों बाद शंघाई का सबसे भव्य और जादुई शादी समारोह हुआ। मंच पर दो दूल्हे और दो दुल्हने एक जैसे खूबसूरत जोड़े पहनकर खड़े थे। वी और अनाबिया की खुशियों से पूरे हॉल में गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी, जबकि जंगकुक और अनुषा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और आंख मार रहे थे। दादा जान मुस्कुराकर बोले, हमारे घर से दो जुड़वा गए थे और अब हमारे घर में दो जुड़वा आ गए हैं। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हंसी, प्यार और जादू से भरी अपनी नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत की। Every lonely dreamer